ल्यूकेमिया के बारे में अब क्या जानते हैं। वजूहात, इलाज और इब्तिदाई अलामात। ल्यूकेमिया खून या बोन मीरो का कैंसर है जो खून के खलियात पैदा करता है। ल्यूकेमिया इस वक्त होता है जब खून के खलियों की पैदावार में कोई मसला हो। ये आमतौर पर ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड के खलियात को मुतासिर करता है, जिससे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम के लिए इन्फेक्शन से लड़ना मुश्किल हो जाता है। ल्यूकेमिया अक्सर 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मुतासिर करता है, लेकिन यह 15 साल से कम उम्र के लोगों में सबसे आम कैंसर भी है। ल्यूकेमिया की मुख्तलिफ किस्में हैं और उसका असर किस्म पर मुनहसर है। एक्यूट ल्यूकेमिया तेज़ी से नशोनुमा पाता है और तेज़ी से ख़राब होता है, लेकिन क्रानिक ल्यूकेमिया वक्त के साथ साथ बदतर होता जाता है। ल्यूकेमिया की अलामात में शामिल हैं बुखार, सर्दी लगना, जिस्म में दर्द और फ्लो जैसी दीगर अलामात का होना, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट और कमज़ोरी, भूख में कमी, बार बार होने वाले इन्फेक्शन, आसानी से खून बहना, खराशें और नाक बहना, सूजन लिम्फ नोड्स, गैर वाज़े वज़न में कमी। बहुत से लोग हैरान हैं कि ल्यूकेमिया की वजह क्या है, जबकि वसी मुताला जारी है। मुहक्किकीन ने अभी तक इस हालत की सही वजूहात की निशानदेही नहीं की है। ल्यूकेमिया कैसे बनता है? कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ल्यूकेमिया जीनियाती और माहौलियाती अवामिल के अभी तक गैर मुतय्यन इम्तिजाज के नतीजे में होता है, जो बोन मीरो बनाने वाले खलियों में तगय्युरात का बाइस बन सकता है। ये तगय्युरात, जिन्हें लिविकीमिक तब्दीलियों के नाम से जाना जाता है, खलियात के बढ़ने और बहुत तेज़ी से तकसीम होने का सबब बनते हैं। नतीजे में पैदा होने वाले गैर सेहतमंद खलिये जिस्म के अंदर सेहतमंद वाइट ब्लड के खलियात, खून के रेड ब्लड के खलियात और प्लेटलेट्स से ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे खून अपना काम करने में कम मुअस्सर हो जाता है। इसकी वजह से ल्यूकेमिया के मरीज़ को अगर चोट लगे तो इसका खून ज़्यादा बह जाता है। बानिस्बत एक आम मरीज़ के मुकाबले वो थकावट का शिकार हो सकता है और ये इन्फेक्शन के लिए इंतहाई हसास भी हो सकता है। ल्यूकेमिया की अक़साम। ल्यूकेमिया को बड़े पैमाने पर एक्यूट या क्रानिक के तौर पर दर्जाबंदी किया जाता है। एक्यूट ल्यूकेमिया ज़्यादा जारहाना होते हैं और उनमें खून के नापुख्ता खलियात शामिल होते हैं, जबकि क्रानिक ल्यूकेमिया ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाते हैं और खून के कामिल खलिये शामिल होते हैं। ल्यूकेमिया को मुतासिर होने वाले खलियों की किस्म के लिहाज से मज़ीद दर्जाबंदी किया जाता है, जिसकी 4 अहम अक़साम हैं। एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया ALL, एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया AML, क्रानिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया CLL, क्रानिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया CML। खतरे के वो अवामिल जो ल्यूकेमिया का सबब बन सकते हैं। अगरचे ल्यूकेमिया या किसी भी कैंसर की असल वजह मालूम नहीं है, लेकिन कई खतरे वाले अवामिल हैं जिनकी निशानदेही की गई है, जैसे ताबकारी की नुमाइश, कैंसर का पिछला इलाज और 65 साल से ज़्यादा उम्र। मखसूस जीनियाती के हवाले से और माहौलियाती अवामिल जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ल्यूकेमिया से मुंसलिक हैं और जो बोन मीरो के खलियात को तब्दील करने का सबब बनते हैं, मुहक्किकीन जिन मजमूओं का जायज़ा ले रहे हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डाउन सिंड्रोम, ह्यूमन टिम्फूट्रुप्का वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, पेट्रोकेमिकल्स की एक्सपोजर जैसे बेंजीन, आर्टिफिशियल आयनाइजिंग रेडिएशन की एक्सटेंसिव एक्सपोजर, कैंसर की दूसरी अक़साम के इलाज के लिए एल्केटिन कीमोथेरेपी एजेंट्स, तंबाकू का इस्तेमाल, बालों के मखसूस रंगों का इस्तेमाल। मुहक्किकीन ने मज़ीद निशानदेही की है कि कौन से ख़तरे वाले अवामिल मुख्तलिफ़ किस्म के ल्यूकेमिया का सबब बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक्यूट माइलोड ल्यूकेमिया के ख़तरे के अवामिल में सिगरेट नोशी, ताबकारी की ज़्यादा मिक़दारों की एक्सपोजर, बाज़ खून की खराबी और बाज़ जीनियाती की खराबी शामिल हैं। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के खतरे के अवामिल में कुछ वायरल इन्फेक्शन जैसे एब्स्टेन बार, जीनियाती डिसऑर्डर्स जैसे डाउन सिंड्रोम के साथ साथ रेडिएशन बेंजीन की ज़्यादा मिक़दारों से प्रियर एक्सपोजर शामिल हैं। इसके खतरे के अवामिल ये हैं:
ये उनको हो सकता है जिनके ख़ानदानी तारीख़ में ये क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में कोई मुब्तला हुआ हो या ख़ानदानी तारीख़ में कोई एजेंट ऑरेंज से मुतासिर हुआ हो। वाज़ेह रहे कि एजेंट ऑरेंज जो कि जंगों में हिकमत अमली के तहत दरख्तों और पौधों को मारने की एक दवा है, इसके बुरे असरात इंसानों पर भी होते हैं। क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया के लिए अभी तक किसी खतरे के अवामिल की निशानदेही नहीं की गई है, हालांकि बाज़ केमिकल्स की नुमाइश ल्यूकेमिया की फैमिली हिस्ट्री, नस्ल और उम्र एक किरदार अदा कर सकती है। ल्यूकेमिया होने का सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? जबकि साइंसदान ल्यूकेमिया के खतरे के अवामिल को बेहतर तौर पर समझने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभी तक कोई ऐसी एक पेशिन गोई भी नहीं हुई है कि ये कैंसर कैसे होता है। कुछ लोग में मुताद्दिद खतरे वाले अवामिल होने के बावजूद भी उनको कभी भी ल्यूकेमिया पैदा नहीं होता है, जबकि जिन लोगों को खतरे के अवामिल नहीं हैं, उनको इसकी तशख़ीस हो सकती है। खतरे के अवामिल महज एक पैमाइश का तरीका है जो साइंसदानों को ये समझने में मदद करता है कि कौन से जीनियाती और माहौलियाती अवामिल हैं जो किसी शख्स की सेहत को किसी ख़ास हालत में कैंसर के पैदा होने के इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। बचपन में ल्यूकेमिया की क्या वजह है? ल्यूकेमिया कैंसर की सबसे आम किस्म है, इसकी तशख़ीस 20 साल से कम उम्र के बच्चों और नौउम्रों में होती है, जो कि इस आबादी के कैंसर के तमाम केसेस में से 25% है। लेकिन यह अभी तक मालूम नहीं हो सका है कि बच्चों में इतनी ज़्यादा शरह से ल्यूकेमिया पैदा होने का असल सबब क्या है, क्योंकि इस कैंसर की तशख़ीस करने वाले ज़्यादातर बच्चों में खतरे के अवामिल मालूम नहीं होते हैं। डाउन सिंड्रोम, अली-फरियूमैनी सिंड्रोम वाले बच्चों को ल्यूकेमिया होने का ज़्यादा खतरा होता है, और साथ ही उन लोगों को भी जिनका एक बहन भाई ल्यूकेमिया का शिकार होता है। हालांकि मजमूई खतरा बहुत कम है। विरासत में मिलने वाली मुदाफ़ती निज़ाम की बाज़ हालतों में अटज़ा प्लाज़कटाशा, विस्कोट अल्ड्रिच सिंड्रोम, बलूम सिंड्रोम और शोचमैन डायमंड सिंड्रोम भी ल्यूकेमिया के मुतासिर बच्चे के खतरे को बढ़ा सकती हैं। क्या ल्यूकेमिया का इलाज हो सकता है? अगरचे इस वक्त ल्यूकेमिया का कोई इलाज नहीं है, मरीज़ का कैंसर ख़त्म हो चुका होता है, यानी कैंसर की अब कोई अलामत नहीं होती, मगर कैंसर फिर भी दोबारा हो सकता है। इन दिनों ल्यूकेमिया के मरीज़ों के लिए इलाज के बहुत से जदीद इख्तियारात दस्तयाब हैं, तक कि दोबारा कैंसर ना हो सके, बशमूल केमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, बोन मीरो ट्रांसप्लांट्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरापी, इम्यूनोथेरापी, क्लिनिकल ट्रायल्स। ल्यूकेमिया की बका की शरह क्या है? काबिल एतबार ज़रिए के मुताबिक मजमूई तौर पर 2012 से 2018 तक के अदाद व शुमार के मुताबिक ल्यूकेमिया में मुब्तला शख्स के तशख़ीस के बाद कम अज़ कम मज़ीद 5 साल ज़िंदा रहने का 65.7% इम्कान है, और बच्चों में ये शरह तकरीबन 86% है। अलबत्ता किस्म की लिहाज से ये शरह वसी पैमाने पर मुख्तलिफ होगी। काबिल एतबार ज़रिए के मुताबिक एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के मुतासिर बच्चों के पास कम अज़ कम मज़ीद 5 साल ज़िंदा रहने का 90% इम्कान होता है।